हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरम देखने वाले हैं, जिसका स्टेटमेंट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ़ W इज़ ए सबस्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF, देन डायमेंशन ऑफ V बाई W इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। मतलब V अगर आपका फाइनाइट डायमेंशन का है और W कोई उसका क्या है, सबस्पेस है, तब ये जो क्वेश्चन बनता है V बाई W, इसका जो डायमेंशन होता है वो डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, इसके प्रूफ हम करेंगे, क्योंकि हमारा V फाइनाइट डायमेंशन का है और ये इसका सबस्पेस है, तो ऑब्वियसली W भी क्या होगा, फाइनाइट डायमेंशन का होगा। तो मान लेते हैं कि W का डायमेंशन क्या है, M है। तो क्योंकि डायमेंशन M है, इसलिए एक बेसिस ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जिसमें M नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, और ये सारे जो अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा n, ये सारे जो एलिमेंट है वो क्या है, आपस में Li होंगे, है ना। तो S क्या है, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है ये, है ना। तो हमको पता है एक्सटेंशन थ्योरम से कि कोई भी सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है अगर V में, तो या तो वो बेसिस V का होगा या तो उसको बनाया जा सकता है, उसमें कुछ वेक्टर्स जो हैं ऐड करके हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं एज अ बेसिस ऑफ V, है ना। तो हमने इसको तो एस सेट को थोड़ा सा एक्सटेंड किया, जो कि हमारा हो गया S डैश सेट, जिसमें अल्फ़ा m तक के एलिमेंट पहले से ही थे, उसमें हमने बीटा 1, बीटा 2, बीटा l और एलिमेंट ऐड कर दिए, जिससे क्या हो गया, ये बेसिस हो गया V का। तो इस तरीके से डायमेंशन ऑफ V क्या हो गया हमारा, m प्लस l, क्योंकि l एलिमेंट ऐड करने के बाद जो है उसका बेसिस बना है ना। तो डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W करेंगे तो इसका क्या है, बेसिस में m प्लस l एलिमेंट है, इसलिए इसका डायमेंशन क्या होगा, m प्लस l, और डायमेंशन ऑफ W क्या था, m था, तो माइनस m कर देंगे तो क्या आ जाएगा, l। तो हमको क्या प्रूफ करना है कि हमको प्रूफ क्या करना है कि डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W बराबर डायमेंशन ऑफ V बाई W। मतलब डायमेंशन ऑफ V माइनस W करने के बाद हमको क्या मिल गया, यहाँ पे L मिल गया है। तो हमको क्या प्रूफ करना है, डायमेंशन ऑफ V बाई W भी क्या होगा, L होगा, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं थोड़ा सा कि हम क्लेम करते हैं कि ये जो सेट S है, जिसमें बीटा 1 प्लस W, बीटा 2 प्लस W, इस तरीके के जो एलिमेंट है वो फॉर्म करता है, V बाई W का बेसिस फॉर्म करता है। हमको पता है V बाई W में किस तरीके के एलिमेंट आते हैं, सम अल्फ़ा प्लस W टाइप के, जहाँ अल्फ़ा कहाँ से होता है, V से होता है, इस तरीके के एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है ना। तो हमको क्या प्रूफ करना है कि S1 क्या है, बेसिस फॉर्म करता है V बाई W के लिए। तो बेसिस के लिए हमको क्या दिखाना होता है, दो चीज़ें दिखानी होती है, एक तो वो जो सेट है वो Li है, और दूसरा इसका लीनियर स्पैन करने पर वो V बाई W या जो भी स्पेस है वो आ जाता है ना। तो क्योंकि हमारा, अब हमको पहले क्या प्रूफ करना है कि S1 क्या है, हमारा Li है। तो Li प्रूफ करने के लिए हम जानते हैं कि यदि हमको अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 को Li करना है, तो हम दो स्केलर ज़रूर लेंगे ऐसे F से सजे। तो यदि हम A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 करते हैं और बराबर में अगर ज़ीरो वेक्टर लेते हैं, तो इसका केवल एक ही सॉल्यूशन मिले कि A1 बराबर A2 बराबर क्या मिले, जीरो मिला, इसका एक ही सॉल्यूशन मिलना चाहिए। इसीलिए हमने क्या किया है कि ये जो एलिमेंट है बीटा 1 प्लस W और दूसरा एलिमेंट बीटा 2 प्लस W अप टू बीटा L प्लस W जो है, उनको हम स्केलर के मल्टीप्लिकेशन में इस तरीके से लिखेंगे। और क्योंकि V बाई W का जो जीरो एलिमेंट है, जीरो वेक्टर है, इसके लिए वो क्या है, W है ना। इसके लिए जीरो वेक्टर क्या है, W है, इसलिए बराबर में यहाँ पे क्या लिखा गया है, W। तो अब आप स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे, तो ये A1 बीटा 1 प्लस W हो जाएगा, यहाँ पे A2 बीटा 2 प्लस W हो जाएगा। याद रखिएगा, स्केलर का मल्टीप्लिकेशन होने से W में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके की चीज़ें आ जाएगी। और हमको पता है यदि A प्लस H करने पर, है ना, ऑपरेट अगर H ही आ जाता है, इसका मतलब क्या, A H में बिलोंग करता है। तो यहाँ इसीलिए यहाँ पे ये जो W है, W को कितने बार भी ऐड करोगे आपका W ही होगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है यहाँ पे। तो A1 बीटा 1 प्लस A2 बीटा 2 प्लस 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 W बराबर W हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर जाएगा, W में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A1 बीटा 1 प्लस A2 बीटा 2 अप टू AL बीटा L कहाँ पे चला गया, W में चला गया। और W में जाने का मतलब क्या है, क्योंकि आप जानते हो कि W का जो बेसिस है, W के बेसिस में कौन कौन से एलिमेंट हैं, आपने अभी अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 से लेके अल्फ़ा
m तक के एलिमेंट है, तो यदि ये एक एलिमेंट है जो कि w का है, तो इसको आप इस अल्फाज के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। इसलिए इस एलिमेंट को बराबर β1 अल्फ़ा 1 प्लस β2 अल्फ़ा 2 βm अल्फ़ा m, इसके आपने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। अब क्या करेंगे, आप सबको एक तरफ ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये है माइनस इधर आएगा, ये तो माइनस β1 अल्फ़ा 1 इधर आएगा, तो माइनस β2 अल्फ़ा 2 माइनस सब कुछ माइनस βm अल्फ़ा m, ऐसे हो जाएगा। अब क्योंकि आप जानते हैं कि v का जो बेसिस है वो क्या था आपका, v का जो बेसिस था वो क्या था, उसमें अल्फ़ा 1 से लेके अल्फ़ा m है ना, उसके साथ साथ क्या एलिमेंट था, उसके साथ साथ आपका क्या एलिमेंट था, β1 से लेके βl तक का एलिमेंट था। अब ये क्योंकि ये आपस में ये सारे के सारे क्या हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो क्योंकि ये सारे वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इनके साथ जो भी स्केलर है वो सब क्या हो जाएगा, जीरो। तो सारे ए आईज़ और सारे बी आईज़ आपस में क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम क्या लेके चले थे, हम एक कॉम्बिनेशन लेके चले थे। कौन सा कॉम्बिनेशन लेके चले थे, ये है ना, ये कॉम्बिनेशन हम लेके चले थे, और हमको सारे स्केलर क्या मिल गए, हमको इसका एक ही सॉल्यूशन मिला कि सारे स्केलर क्या मिल गए, जीरो मिल गए। इसका मतलब क्या है कि S1 जो है हमारा वो क्या है, Li है। अब दूसरा हमको क्या प्रूफ करना है कि इसका लीनियर स्पान करने पर V/W आ जाता है ना, LS1 करने पर। तो इसके लिए हम कोई एक एलिमेंट, रैंडम एलिमेंट लेते हैं V/W से अल्फ़ा प्लस W ले लेते हैं V/W का मेंबर। अब हम देखते हैं कि उसको हम β1 प्लस W, β2 प्लस W ये सब के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाते हैं कि नहीं। तो क्योंकि अल्फ़ा हमारा कहाँ से है, हम जानते हैं अल्फ़ा V से है, और V का हर एलिमेंट यूनिकली आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू β2 से लेके बीटा, जितने भी बीटाज हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिख सकते हैं, जहाँ पे आप जो है अल्फ़ा 1 से लेके अल्फ़ा तक यहाँ तक की वैल्यू को आपने मान लिया है क्या, गामा, यहाँ तक की वैल्यू को आपने क्या मान लिया है, गामा। और ये हो जाएगा आपका d1 β1 प्लस d2 β2। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप अल्फ़ा प्लस W करेंगे तो ये इस तरीके की चीज़ें आ जाएंगी, गामा प्लस d1 b1 प्लस d2 β2 प्लस 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 dl βl प्लस W। अब क्योंकि गामा जो है W का ही मेंबर है ना, क्योंकि गामा क्या है, सारे अल्फाज जितने भी हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन है, और जितने भी अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा m का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो कहाँ बिलोंग करेगा, W में, क्योंकि इसी से W जो है वो W का बेसिस है, तो इसका जो भी कॉम्बिनेशन होगा वो W में जाएगा। तो गामा एक तरीके से मेंबर किसका है, W का है। तो गामा प्लस W क्या आएगा, एक तरीके से आपका W आएगा। तो आप अल्फ़ा प्लस W को देख रहे हैं d1 β1 प्लस d2 β2 प्लस 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 W, इस तरीके से। अब इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं d1 β1 प्लस W d2 β2 प्लस W, क्योंकि जब आप इसको ऐड करेंगे तो यही आएगा। तो अब यहाँ से आप d1 को बाहर निकाल सकते हैं, तो β1 प्लस W d2 β2 प्लस W dl βl प्लस W, इस तरीके की चीज़ें आ जाएंगी। अब आप देख पा रहे हैं कि हमने कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट लिया अल्फ़ा प्लस W, और उसको हम किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं, β1 प्लस W β2 प्लस W अप टू βl प्लस W, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि LS1 करने पर हमारा क्या आ रहा है, V/W। अब क्या है, S1 हमारा क्या है, Li भी हो गया, S1 हमारा Li भी हो गया, प्लस LS1 करने पर V/W भी आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि S1 जो है हमारा वो बेसिस हो जाएगा किसके लिए, V/W के लिए। और क्योंकि S1 में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट है आप देख पा रहे होंगे कि S1 में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट है, तो L नंबर ऑफ़ एलिमेंट है ना, आपने यहाँ पे लिया हुआ है S1 में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट, β1 β2 इधर βl प्लस W, तो L नंबर ऑफ़ एलिमेंट है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि जो इसमें जो एलिमेंट है V/W में के बेसिस में L एलिमेंट है, इसलिए इसका डायमेंशन क्या होगा, L होगा। और L एग्जैक्टली किसका डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W करने पर भी हमको L मिला था। इसका मतलब क्या है कि डायमेंशन ऑफ V/W इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया हो। थैंक यू।